तो उस टाइम पे लगभग मैंने 6 कंपनीज के लिए उनके टेक और प्रोडक्ट डेवलप किए। इसके बाद मैंने अपने को-फाउंडर के साथ मिलके न्यूटन स्कूल बोलो स्टार्ट किया एक्चुअली। इससे पहले हमने न्यूटन स्कूल से पहले एक बोलो नाम का ऐप स्टार्ट किया था, जिसमें बेसिकली हम लोगों को अलग-अलग फील्ड के एक्सपर्ट से कनेक्ट कर रहे थे ओवर वीडियो कॉल। तो कोई भी आके किसी को भी फीस दे सकता था और किसी फिटनेस एक्सपर्ट से, कैरियर एक्सपर्ट से एक फीस देके वीडियो कॉल पे बात कर सकता था और कंसल्ट कर सकता था। तो ये हमारा पहला स्टार्टअप था। इसमें हमने एक ऑब्जर्वेशन किया, तो होता क्या था स्टार्टअप के टाइम पे मेरी हजारों बच्चों से बात हुई, मतलब क्योंकि हम कैंपसेस वगैरह बहुत जाते थे, टॉक्स वगैरह देते थे, लोगों से बात करता था। तो मुझे एक चीज समझ में आई कि इंडिया का जो यूथ है आज की डेट में, स्पेशली जो कॉलेज में है, वो लोग काफी मोटिवेटेड है, बट ओवरऑल अपना एजुकेशन सिस्टम उनको काफी फेल कर रहा है। उनको जो रिक्विजिट नॉलेज चाहिए इंडस्ट्री में जाने के लिए, वो नहीं है। तो हमको लगा कि यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है और एक इम्पैक्ट बनाने का भी मौका है। तब फिर हमने मिलकर न्यूटन स्कूल स्टार्ट किया। न्यूटन स्कूल में हम बच्चों को एक 6 मंथ्स का रिगरस ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में डालते हैं, जिसमें हम बच्चों को कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देते हैं। इस पूरे 6 मंथ के दौरान उनकी डेली लाइव क्लासेस होती है, उनको बहुत पर्सनलाइज मेंटरशिप मिलती है और एंड में वो एक बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर बन के निकलते हैं। इसके बाद हम उनकी प्लेसमेंट में हेल्प करते हैं और उनको बेहतरीन कंपनीज में जॉब लगाने में हेल्प करते हैं। इस पूरे मॉडल का एक यूनिक फीचर है कि हम स्टार्टिंग में एक भी पैसा चार्ज नहीं करते बच्चे से। जब बच्चे की एटलीस्ट 6 लाख की जॉब लगती है, तब हम उनसे फीस चार्ज करते हैं, उनकी एज अ परसेंटेज ऑफ इनकम। तो हमारा ये न्यूटन स्कूल का लगभग 1 साल हो गया मुझे करते हुए। हमारा अभी एक बैच पूरे से ग्रेजुएट हो चुका है और उसमें जो एक्टिव बच्चे थे उनकी 90% की ऊपर लोगों की प्लेसमेंट हो चुकी है हमारे। तो ये न्यूटन स्कूल का कंसेप्ट है। तो दिस इज ऑल अबाउट मी। Thank you so much, Siddharth. I would now like to talk about our next speaker for the evening. He's Nikunj Malpani, co-founder at Neodocs, a health tech firm striving to unlock health data to empower people. Prior to this, worked at Bain & Co on projects across multiple sectors, completed his BTech from IIT Bombay. Nikunj, we are going ahead and unmuting you. Please share your journey with us. थैंक यू विनय। फर्स्टली गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले मैं थैंक करना चाहूँगा अतुल अंकल और व्रजेंद्र अंकल का कि हमें अपॉर्चुनिटी दी। गुड इवनिंग ऑल द पीपल हु हैव जॉइंड अस। होपफुली आज का सेशन हम आप सबके लिए वर्थवाइल बनाए और जो लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं, सोच रहे हैं, हम उनको थोड़ा सा नच कर पाए उनके जर्नी के करीब। मेरे बारे में, मैं बॉम्बे से हूँ, born and brought up in Bombay. I completed my education and schooling also in Mumbai. पढ़ाई में अच्छा था, डिसेंट था, तो सोचा कि आईआईटी के लिए ट्राई करता हूँ। लकीली गॉट थ्रू एंड आई जॉइंड आईआईटी बॉम्बे एंड एंटर्ड अ होल न्यू वर्ल्ड। एक अलग ही दुनिया में एंटर किया जहाँ पे तरह तरह के लोग मिले, तरह तरह के एक्टिविटीज एक्सपीरियंस करने मिले। तो वहाँ पे बहुत सारे नए नए एक्सपीरियंसेस हुए। After IIT, I joined Bain & Company, which is a consulting firm. And the major reason behind joining Bain was, मेरे को काफी पहले से मन था खुद का कुछ करूं, स्टार्टअप करूं, लेकिन I didn't feel I was ready right out of IIT. And consulting में क्या होता है कि हम बड़े बड़े कंपनीज के साथ काम करते हैं, उनके बिजनेस प्रॉब्लम्स, छोटे छोटे बिजनेस प्रॉब्लम्स सॉल्व करने का ट्राई करते हैं. So I saw it as something very very similar to entrepreneurship. That's why I decided to join Bain. Bain may worked across projects, retail projects, pharma, e-commerce, IT, and helped various companies. After working for 2.5 years at Bain, finally decided to take the plunge into entrepreneurship. Along with two co-founders from IIT Bombay itself, we started Neodocs, which is a healthcare company. हम एक बहुत ही सिंपल सी चीज कर रहे हैं. हम ये करते हैं कि जो अपने डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स होते हैं, अगर वी आर नॉन मेडिकोज, अगर हम डॉक्टर्स नहीं हैं, आजकल तो क्या हो गया, टेस्ट में बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, 99 पैरामीटर्स, 140 पैरामीटर्स. इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू इंटरप्रेट द रिपोर्ट कंप्लीटली कि मेरा ये वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू कम है, तो कुल मिला के प्रॉब्लम क्या है, मेरे को क्या क्या करना चाहिए. ये आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. तो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. एक ऐसा टूल हम बना रहे हैं जिसमें आप रिपोर्ट अपलोड करिए, हम इन रिटर्न आपको एक बहुत ही सिंपल सा रिपोर्ट बना के देते हैं जो अपन में से कोई भी समझ पाएगा. इंग्लिश, हिंदी, ट्राई करके आगे मारवाड़ी और अलग दूसरे लैंग्वेजेस भी हम इसमें स्टार्ट करेंगे.
और उसके बेसिस पे हम recommendations देते हैं. तो हम ये कर रहे हैं NeoDocs में. Wonderful. Thank you so much for that, Nikunj. We would now be moving forward and introducing our next speaker for tonight. Is none other than Akshay Randar, a B.Tech from IIT Gandhinagar. Akshay has experienced working with medical devices startup in their early stages. In both USA and India, he's currently working with Sonomotion, a medical device company developing ultrasound-based non-invasive solutions for fragmenting kidney stones. And I may like to make a special note, this person has 2 patents to his account. I will now like Akshay to go ahead and talk about his journey. Thank you, Vinay, for the kind words, and good evening, everyone. As Vinay mentioned, I work as a research and development engineer for Sonomotion INC, and Sonomotion में हम एक अल्ट्रासाउंड बेस्ड टेक्नोलॉजी बना रहे हैं जहां पर हम किडनी स्टोन्स विदाउट एनी सर्जरी और एनेस्थीसिया फ्रैगमेंट कर पाए. इट्स लाइक हम अभी क्या होता है कि जनरली आप अगर डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो आपको अगर किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है, बहुत तकलीफ में होता है, पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो उनको सोनोग्राफी करके इमेज किया जाता है कि स्टोन कहाँ पर है, कितना बड़ा है, फिर थोड़ा सा मेडिकेशन देके पेन कम किया जाता है और बोला जाता है कि स्टोन छोटा है तो ठीक है 3 वीक्स वेट करो, अगर पास होता है तो देखो, या फिर कुछ और सर्जिकल ऑपरेशन है तो जो भी है वो रिकमेंड किया जाता है डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द स्टोन एंड लोकेशन एंड ऑल अदर फैक्टर्स. हमारा जो सॉल्यूशन है वो कहता है कि जो अभी सोनोग्राफी जब होती है पेशेंट की, जैसे वो पेन में है और उसी टाइम जब इमरजेंसी रूम में सोनोग्राफी होती है तो उसी वक्त एक अल्ट्रासाउंड की अटैचमेंट उसके साथ आएगी और उस स्टोन को वहां पर पूरा फ्रैगमेंट कर देगी एंड पेशेंट विल बी रिलीव्ड फ्रॉम द पेन एंड ही कैन गो होम विद इन हाफ एन आवर. सो ये जो 3 वीक्स का जो ड्यूरेशन है उसको जस्ट वी आर कटिंग डाउन इनटू हाफ एन आवर एंड पूरी लंबी प्रोसेस इसको हम डिस्टर्ब कर रहे हैं. और ये टेक्नोलॉजी वी आर डेवलपिंग लाइक सिंस 2015 में Sonomotion फाउंड हुई थी. आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस रिलेटेड प्रोजेक्ट्स अराउंड 2016 फ्रॉम माय ग्रेजुएट स्कूल. सो I did my master's in biomedical engineering from University of Washington और वहाँ पर मेरे प्रोफेसर ने ये टेक्नोलॉजी इन्वेंट की थी और मेरा थीसिस वहाँ पर उनके गाइडेंस में ही हुआ था. तो उसी के लिए मैंने एक अल्ट्रासाउंड की प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी डेवलप की थी जो इसकी इफेक्टिवनेस और बढ़ाएगी, तो उसके लिए एक मैंने पेटेंट फाइल किया था. इसके अलावा और एक मेरा एक कोर्स वर्क था कि इनोवेशंस इन हेल्थ केयर, मुझे हेल्थ केयर में आगे बढ़ना था तो मैंने उस कोर्स वर्क में लिया और जहाँ पर हमें बहुत सारे एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अलावा बिजनेस के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं उनके बारे में इंट्रोड्यूस किया गया. एक हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट दिया गया और उस हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट का भी आगे हमने कमर्शलाइजेशन के लिए मूव किया. तो वहाँ पर मैंने उसका एक पेटेंट फाइल करके फिर Amazon Catalyst फेलोशिप नाम की एक उसके लिए फेलोशिप मिले, हमें फंडिंग मिली अराउंड $60,000. एंड ऑल्सो फॉर दिस थीसिस के लिए भी मैंने एक अलग एप्लीकेशन के लिए फंडिंग रेज की थी, उसका किडनी कैंसर के लिए भी एप्लीकेशन था. सो आई गॉट $50,000 फॉर दैट ऑल्सो फ्रॉम Washington Research Foundation. So during my college days I had interest in raising funds and trying to commercialize the products I developed. And उसी के लिए मैं इंक्यूबेशन सेंटर से कॉलेज के बहुत क्लोजली काम करता था. आई हैड एन इंटर्नशिप ओवर देयर वेयर आई वाज असेसिंग कमर्शियल पोटेंशियल ऑफ डिफरेंट. इसके अलावा मेरा जो बीटेक है वो IIT गांधीनगर से है, मेजर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में था एंड मेरा माइनर जो है मैनेजमेंट में है, व्हिच इंक्लूड्स इंट्रोडक्टरी कोर्सेस ऑन अकाउंटिंग, मैनेजमेंट, प्लानिंग एंड मार्केटिंग एटसेट्रा. एंड इसके अलावा मुझे लगता है कि एक एंटरप्रेन्योर को generally big picture की idea होनी चाहिए. So I used to also take interest in social science courses like philosophy, sociology, world history, etc. So I do like to keep eye on those subjects too and keep reading books related to those. So although I'm an engineer by profession, but I think having big picture idea helps me a lot. Wonderful. Thank you so much for that, Akshay. We will now be moving towards understanding more about what kind of problems are you solving. So Akshay, if you could help us understand what is the kind of problem that you are currently solving at Sonomotion. So as I mentioned right now कि patient
को अभी जो ट्रीटमेंट टाइम है किडनी स्टोन का, बहुत जो पेन में पेशेंट्स आते हैं कि इमरजेंसी पे आते हैं, तो उनको वेट टाइम ट्रीटमेंट का बहुत ज्यादा है, और उनको अभी जो मेडिकेशन है वो बहुत ऐसे कि लाइक पेन रिलीवर टाइप उनको टैबलेट्स वगैरह दी जाती है उनको। ऐसे कोई फिक्स सॉल्यूशन नहीं है। जैसे हमें कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम है तो कैसे हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर के ऑफिस में ही एक नेबुलाइजर वगैरह रहता है जो विच हेल्प्स यू इमीडिएटली। तो ऐसा है किडनी स्टोन के रिलेटेड में ऐसे डॉक्टर के ऑफिस में ही ट्रीट किया जाए ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। जो भी है वो थोड़े से और कॉम्प्लिकेटेड है, उनको अपॉइंटमेंट चाहिए या फिर कोई स्पेशल सर्जिकल रूम में आपको जाना होता है। सो वी आर नाउ solving that, cutting down that whole procedure and time for the patient so that they can be stone free within half an hour. That's what we are trying. Wonderful. Thank you so much. I would also like to understand from you, what was the motivation that helped you to, solve problems of medical science and help the society? Okay, thank you. Yeah, इसके लिए मैं थोड़ा बैकग्राउंड में जाना चाहूंगा। So मैं अंबाजोगाई इस टाउन में ग्रो अप हुआ। अंबाजोगाई इज अ टाउन नियर लातूर, अगर आप लातूर सिटी का नाम सुने हैं तो वहां से। तो वहां पर मैं जिस स्कूल में पढ़ाई करता था वो मेरे एक हमारे एक फ्रीडम फाइटर ने फाउंड की थी, स्वामी रामानंद तीर्थ, जो हैदराबाद मुक्ति संग्राम के मेन लीडर थे। तो उनका ओवरऑल एक कल्चर, स्कूल में एक कल्चर था कि आप ये जो स्कूल है वो सर्विस नेशन की सर्विस के लिए है और आपको भी यही करना है। आज भी हमारे सोसाइटी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स और आपकी स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप हमारी जो सोसाइटी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं उनको टैकल करें। तो उसमें मेरे एक टीचर ने मुझे इंस्पायर किया कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज ब्रॉट लॉट ऑफ चेंजेस इन द सोसाइटी एंड मे बी यू कैन फाइंड योर इंटरेस्ट इन दैट एंड सी हाउ यू कैन ब्रिंग चेंजेस। तो ये सोचकर फिर मैंने आगे इंजीनियरिंग में करियर चूज किया और सोचा कि क्या क्या है कि मेरे होम टाउन में जो मैं जनरली प्रॉब्लम्स देखता था कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रिसिटी है, हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, एग्रीकल्चर सेक्टर के प्रॉब्लम्स हैं। तो इन सेक्टर्स में मैं कुछ कर सकता हूँ क्या। तो फिर ये देखता था कि जब मैं बीटेक कर रहा था तो ऐसे ही टाइप के लाइक पब्लिक हेल्थ के बारे में कि मेरा एक प्रोजेक्ट था पानी पूरी स्टफिंग मशीन, कि रोड साइड फूड थोड़ा सा अनहाइजीनिक होता है तो इसको कैसे हाइजीनिक बनाया जाए। ऐसे कुछ ट्राई किया, कभी डस्टबिन डिजाइन ट्राई किया, या फिर जब मैं इंडिया में था तो मैंने एक एग्रीकल्चर सेक्टर में कॉटन फार्मर्स का एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली स्टार्टअप में काम किया जहाँ पे वो कॉस्ट रिड्यूस कर रहे थे। कॉटन फार्मर्स कमिट सुसाइड लॉट, सो उनकी जो प्रॉफिट्स कम होते हैं उसको एड्रेस करने वाली स्टार्टअप थी। तो ओवरऑल ऐसे मैंने बहुत सारे ट्राई किए, बट जहाँ पे सोशल इम्पैक्ट हो सकता है ऐसे ट्राई किया। बट एक ओवरऑल सब अलग अलग ऑप्शंस ट्राई करने के बाद मुझे दिख रहा था कि सिर्फ मोटिवेशन होने से सफिशिएंट नहीं होता, या फिर मुझे बहुत अच्छा करना ये भी मोटिवेशन सफिशिएंट नहीं होता। तो उसके लिए कमर्शियल वायबिलिटी भी बहुत जरूरी होती है। तो मैंने उसके बाद एक पॉज लिया, अगेन टू 6 months ऑफ फ्रॉम माय जॉब, आई क्विट माय जॉब एंड सोचा बैठकर कि हाँ मुझे थोड़ी सी इंजीनियरिंग एंजॉय करती रहनी है, करता रहना है, आई लाइक दैट। और उसके साथ एक सोशल इम्पैक्ट भी होना चाहिए, और तीसरा वो कमर्शियली वायबल भी होना चाहिए जो भी मैं करना चाहता हूँ। सो आई वेंट थ्रू डिफरेंट सेक्टर्स, फाइंड आउट हाउ आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट एंड हाउ दे वर्क। एंड मैंने तब देखा कि हाँ हेल्थ केयर एक सेक्टर है जहां पर मुझे लगता है कि ये सबका स्वीट स्पॉट है। सो आई डिसाइडेड टू एक्सप्लोर दैट एंड लकीली इट वर्क आउट फॉर मी। सो आई इन शॉर्ट पहले मोटिवेशन के साथ स्टार्ट किया, बट एट द एंड एक रैशनल एनालिसिस करके चूज किया। Wonderful. Thank you so much for that. I guess Vinay, you're on mute. Vinay, we cannot hear you. Yes. Can you hear me now? Sorry about that. Yeah. Thanks. So we now like to talk to Nikunj Malpani and understand from him what made you leave a job like the one at Bain and move on to take the plunge for your startup. That's a very interesting question. So I belong from a business family. So I think subconsciously बचपन से ही वो चीज दिमाग में सीड हो गई थी कि खुद का कुछ करना है, बिजनेस करना है, धंधा करना है, स्टार्टअप करना है।
Then at IIT, I was a part of the entrepreneurship cell. हम entrepreneurship related अलग-अलग activities कराते हैं, sessions कराते हैं. And as a part of that, I interacted with a lot of entrepreneurs. And उनसे मिलके मैं और इंस्पायर हुआ कि हाँ मुझे ऐसा कुछ करना है. और IIT जाके ऐसा हो गया था कि I had sort of shed away most of my fears. कि I can do anything. I don't need to be restricted by my stream or particular skill set. If I see a problem, I would like to solve. वो हो गया था. Even when I joined Bain, so throughout Bain, I was always procrastinating. For me, it was more of a question of when rather than if. ये श्योर था कि मेरे को करना है, लेकिन कब करना है ये मैं श्योर नहीं था. लेकिन कई सारे क्वेश्चंस होते थे कि बेन अच्छी जॉब है, अच्छी सैलरी मिलती है, बेन के बाद जाके एमबीए भी कर सकता हूँ, सेटल्ड लाइफ है, इतना बड़ा रिस्क है. सो आई थिंक टू समराइज, 4 things really helped me. One is thinking rationally. I thought very rationally that I have a very good education background. वो एक चीज है. Bain is a good company. And in terms of other people also, even if you don't succeed in your startup, it's a very valuable experience. So in my head, I was always sure कि even if I fail, I will have something to back up on. अब यहाँ पे लोगों के ओपिनियन वेरी करते हैं. कई लोग बोलते हैं आपके पास बैकअप नहीं होना चाहिए वरना आप पूरा चीज नहीं दे पाते. लेकिन मेरे लिए वो चीज बहुत जरूरी थी टू हैव दैट इन द बैक ऑफ माय माइंड कि अगर नहीं भी काम करेगा, आई विल बी सॉर्ट ऑफ ओके. एक वो चीज थी. सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज थी फैमिली सपोर्ट. Without family support, I don't think I would have taken this plunge. My parents and all other family members were also very supportive of this decision कि मैं करना चाहता हूँ. Right. Third thing that sort of made me take this step is having a good team in place. तो हम जो 3 लोग हैं, हमारे skills बहुत ही complementary है, and उससे I was assured कि हम कुछ भी करेंगे, we are confident that we'll be able to do something nice and build something meaningful. But the real clincher for me was a promotion at Bain. Bain में जब मेरा ऐसा हुआ था कि मेरा promotion हो गया था, मेरे हाथ में 4-5 दिन थे, within which I had to inform Bain whether I want to take the promotion or not. और अगर मैं promotion लेता, मेरे ऊपर एक 6 महीने का bond था, तो मैं अगले 6 महीने Bain नहीं छोड़ सकता था. तो जो मैं सोच रहा था, confused था, all got fast tracked because that promotion and that bond. And that made me finally decide कि हाँ, this is the time I want to do it right now. So this is what made me finally take the plunge. Thank you so much for sharing that. It's almost like, the wall was made higher before you could jump out of the corporate life and then you could move on. Yes. We would now like to understand from Siddharth Maheshwari. Siddharth, could you help us understand? You've been a serial entrepreneur, as you say, right? So what have been your motivations to move around and move creating startups? Siddharth, over to you. Let me know if you can speak. Okay, so I also belong from a small business family. देखा ये business बचपन से. I think for me the biggest motivation was मतलब the ability to build things and do a lot of stuff. I always felt that मतलब मेरे को बहुत सारी चीजें एक साथ करने में मजा आता है. मतलब टेक भी, प्रोडक्ट भी, ये भी, वो भी, सब करना है मतलब. तो इसलिए फिर वहाँ वो एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसका एक बहुत ही परफेक्ट पाथ हो जाता है. एंड आई वांटेड समथिंग इंडिपेंडेंट. तो कॉलेज में भी था तो आई वाज प्रीटी श्योर कि मतलब जॉब करनी है थोड़े टाइम के लिए, एक्सपीरियंस के लिए, बट नॉट ऑलवेज. इधर आई विल गो फॉर पीएचडी और आई विल डू माय ओन स्टार्टअप. तो मैंने 1 साल रिसर्च करके देखा. आई डिड नॉट रियली लाइक द वर्क दैट आई हैड देयर. तो फिर उसके बाद फिर मैंने 3rd ईयर था मेरा, तो मेरे को एक गूगल से इंटर्नशिप का भी ऑफर था. वो मैंने छोड़ के एक स्टार्टअप में गया कि स्टार्टअप का एक्सपीरियंस कैसा होता है, एक बार फुल टाइम बड़ी कंपनी में जाने से पहले वो देखें. तब मैं वहां गया तो मुझे काफी मजा आया. वहां का जो फाउंडर था वो भी काफी लीन था, मतलब बहुत ही अच्छे से अपनी स्टार्टअप चलाता. तो मुझे लगा दिस थिंग इज नाउ फॉर मी. एंड आई ऑलवेज वांटेड टू क्रिएट सम इम्पैक्ट एंड आई ऑलवेज वांटेड टू बिल्ड समथिंग बिग. तो इसलिए मतलब स्टार्टअप का रास्ता वहां से निकल के आया. नाउ रिगार्डिंग द थिंग की लाइक how do you decide to take the plunge और basically से कि job security का क्या रहता है. तो like निकुंज 2 चीजें मेरे भी फेवर में वर्क की. One is like IIT is actually a great institution. वहां जाते हो आप तो पढ़ाई तो बहुत कम पार्ट होता है. It really haunts your personality. तो आपका वहां पर जाके कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही बूस्ट हो जाता है. आप दुनिया जहाँ के लोगों को देखते हो तो ऐसा लगता है कि यार कुछ तो कर ही लेंगे. Secondly, I was from tech background. And techies, anyone who has entered into the world of startups know it's the like hottest thing here. कि सबको अच्छे टेकीज की जरूरत होती है, सबको अच्छे प्रोग्रामर्स की जरूरत होती है. तो आई न्यू कि इवन इफ आई लाइक
failed in my startup, there will be better opportunities for me after the startup. तो ये चीज बिल्कुल ट्रू है कि मतलब अगर आप स्टार्टअप में फेल भी हो रहे हो ना, तो भी there will be a lot of people who would want to hire you for your startup experience. Even at Newton School, we prefer people जिन्होंने कुछ ना कुछ try किया हो अपना. So I think yeah, that was what really helped me, jump into the ship. Oh, wonderful. Thank you so much. You've talked about a couple of things. One about your personality, कि वो आप में पहले एक entrepreneurial spirit इस चीज से था कि हाँ भाई मुझे टेक भी करना है, मुझे 4 चीजें एट अ टाइम करनी है, तो मुझे एक कोई सेट जॉब प्रोफाइल में ये चीज नहीं मिलेगी, तो शायद स्टार्टअप में जाऊंगा तो वो एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मैं अपना पोटेंशियल आगे बढ़ा सकता हूँ. दूसरी चीज के बारे में आपने बात किया कि you work in a startup environment, right? In a company, small company, and then you moved ahead to make your own startup. So can you help us understand how that experience has helped you to, decide to go ahead and create your own startup? Did it help you build any skills as such? And would you recommend any, students out there, aspiring students या कोई entrepreneurial spirit से बोलता है मुझे करना है, तो कैसे कर सकते हैं? Okay. So I think to answer this question, मतलब at the startup, what happened was, मतलब बड़ी कंपनीज में क्या होता है, बहुत कुछ प्रोसेस ड्रिवन होता है, स्पीड में नहीं चल रही होती चीजें, प्रोसेस मोर इम्पोर्टेंट, गेटिंग एवरीथिंग परफेक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट. तो that time I worked in a chaos. मतलब I knew that my founder over there, at least during my intern, was fighting a daily battle for life. उसको डेली ये लगता था कि यार कल मेरा कैसे चलेगा. I had seen him very close, and there I realized कि मतलब this chaos, this entire chaos is something that I'm going to enjoy. तो उसने वहां पर काफी हेल्प किया. Regarding the skill set, what I'll say is मतलब skill set तो तभी build हुए जब मैंने startup करना चालू किया. I won't say कि when I started the first startup, I was great. Yeah, naturally मैं एक अच्छा entrepreneur था. This is not true. This would be a lie if I'd say it. तो पहले जब startup किया तो I did a lot of mistakes. One of the first mistakes that I did was कि यार 6 महीने तक हम बैठ के प्रोडक्ट ही बनाते रहे और हमने मार्केट में निकाला ही नहीं, किसी यूजर को ही नहीं दिखाया. जब 6 महीने प्रोडक्ट बनाने के बाद हमने पहले यूजर को दिखाया, तब हमको समझ में आया कि यार ये तो प्रोडक्ट किसी को चाहिए ही. तब मुझे समझ में आया कि कस्टमर से बात करने की स्किल चाहिए. तो मैंने बहुत सारे लोगों से बात करना चालू किया कि तुम्हें कैसा लगा, चलो ट्राई करके देखो कैसे करते हो. फिर समझ में आया कि इट्स नॉट सिंपली अ क्वेश्चन आंसर का गेम, कि मतलब मैं पूछूं कि देखो मेरा फ्लेक्सअप जो स्टार्टअप का नाम था वो पसंद है, तू मूवी रिव्यू कर. नहीं. आई अंडरस्टूड कि इंटरव्यू करना होता है, उसकी पूरी एक लाइफ जर्नी को समझना होता है, उसकी डेली रूटीन को समझना होता है, और उसके दिमाग में उसे सोचना होता है लाइक वुड दे रियली नीड दिस प्रोडक्ट और नॉट. तो वो स्किल समझ में आई. फिर बाद में समझ में आया कि सेल्स भी करना पड़ता है, वीसीज को पिच करना पड़ता है, तो उसके लिए आपको एक अलग विजन दिखाना पड़ता है वहां पर. तब वो वाली स्किल डेवलप हुई. तो आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द स्किल्स, लाइक हाउएवर यू थिंक यू आर रेडी फॉर अ स्टार्टअप, even if the first time, second time, third time, it's hard and you need to develop a lot of skills on the way. So I think the biggest skill that you should have is the ability to acquire new skills as soon as possible. Oh, wonderful. Adaptability is key. बिल्कुल. Yes. Thank you so much. हम आगे बढ़ेंगे निकुंज से ये पूछने को कि चलो ठीक है, सिद्धार्थ को तो ये चीज समझ में आ गई कि ठीक है, how does the startup environment work, and he moved towards it. When you worked in Bain and you saw processes, you came right out from a corporate environment. Were there any challenges that you faced in creating your own startup world? Let me know if I need to unmute you, Nikunj. Yes. Okay. I'm just muting you. Before you speak, I just request the speakers to stay unmuted while the others are there, and so that we don't need to unmute you every time. So Vinay, for me, definitely there's a huge change. आप जब एक corporate में काम करते हो, तो बेन के जो clients होते हैं usually बड़े-बड़े companies होते हैं, आप वहाँ पे जब projects करते हो, versus when you start doing something of your own. So definitely it was a big change. Luckily for me, Bain में a lot of my projects were at the client side on ground, जहाँ पे I had to interact with people at the lower level, mid level, and also senior level. So I had some experience regarding how things work on ground. But nonetheless, because see, I don't have any formal background in healthcare, and the major reason why I chose healthcare because I saw it as a huge opportunity. इंडिया में हेल्थ केयर में बहुत सारी चीजें जो परफेक्ट नहीं है, बहुत ज्यादा स्कोप है, बहुत चीजें कर सकते हैं. सो आई हैड टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, ऑल थ्री ऑफ अस. वी हैड टू गो थ्रू बुक्स, टॉक टू लॉट ऑफ पीपल. I left my job at end of February this year, and March में लॉकडाउन हो गया. So
the silver lining was that a lot of people had free time. So we spoke to a lot of people, stakeholders, customers, prospective customers, industry experts, mentors, and all of them were kind to give us time. And I think, yeah, that was the process. So we have only learned along the way. Okay, wonderful. Thank you so much for sharing that you interacted through a lot of levels to get where you are, and that has helped you to go ahead and do extensive research at NeoDocs. Could you also help us understand what kind of Siddharth helped us understand that you need to understand the psyche of a person. You need to get into understanding their life and routine and stuff like that. Did you adopt any procedure or technique to understand or do market research for your product? So I think what happens is that our thoughts are very, very influenced by our life or the surroundings. अपन जहाँ पे बड़े होते हैं, जिन लोगों के साथ बड़े होते हैं, उठना बैठना जिनके साथ होता है, तो काफी बार अपन को एक गलत फहमी होने लग जाती है, अच्छा मेरे घर में ऐसा होता है, मतलब बहुत सारे घर में ऐसा होता होगा, या अगर मेरे को ये चीज सही लग रही है तो बहुत लोगों को सही लगेगी, बहुत लोग ये चीज यूज कर लेंगे. ऐसी बहुत बड़ी गलत फहमी होती है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे सिद्धार्थ ने भी बताया कि rather than first completing the product or making it perfect and then bringing it out, you're in continuous touch with the outside world. जो प्रोसेस हमने अडॉप्ट किया था was हमने थोड़े हाइपोथेसिस बनाए थे, थोड़े थॉट प्रोसेसेस बनाए थे कि लोगों को ये चीज सही है, ये चीज सही है, इसमें ये सच होता है, ये गलत होता है. हमने ऐसे 8-10 पॉइंट्स बनाए. देन वी डिसाइडेड कि अब अगर लोगों से जाके इंटरेक्ट करना है, so what are the questions we need to ask? And we went out to people by means of interviews. लोगों को कॉल करते थे, फैमिली, फ्रेंड्स, एक्स कलीग्स जो थे, उनसे बात करके वो क्वेश्चंस पूछते थे. हमने 1-2 बार डमी वेबसाइट्स भी बना दी थी. पीछे का प्रोडक्ट एक्चुअल में रेडी नहीं था, लेकिन खाली ऐसी वेबसाइट बना दी कि लोगों को देख के लगे कि अच्छा ये प्रोडक्ट रेडी है. तो उस पे फीडबैक लेने लगे. अर्ली बर्ड रजिस्ट्रेशंस हमने शुरू कर दिए थे. So we got a lot of feedback from there. यहाँ पे it's also important to understand that you cannot always take what people are saying at face value. जब लोग कुछ बोलते हैं तो वो जो stated opinion होता है और उनका जो actual opinion होता है उसमें बहुत फर्क हो सकता है. कई बार लोग आइडिया सुन के बोलते हैं तो बहुत कूल लग रहा है, अभी तो मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा, बट जब वो एक्चुअल में उस पर जब बात आती है शायद उनको काम नहीं आए. तो यू हैव टू बी क्लियर इन योर हेड कि आप जो क्वेश्चंस पूछ रहे हो और जो आंसर्स मिल रहे हैं उसका आप क्या इन्फ्रेंस निकालते हो और कैसे यूज करते हो. सो दिस इज अ प्रोसेस दैट वी हैव बीन कंटिन्यूअसली अडॉप्टिंग थ्रू. That is very insightful. Thank you so much for sharing that with us. Moving on to Akshay Randad. Akshay, let me know if we need to unmute you. Yeah. Please stay unmuted, all speakers. I request to you again. We believe there's minimal background noise at your end, right? So, Akshay, my question to you would be, these two guys have helped us understand about the research and the way they conducted their research. Could you help us understand about the trials that you've been going ahead and doing at Sonomotion, or was there any research involved either at college level when you started and you first patented this technology, or when you commercialized it? Sure. Just usko connect karne se pehle, I would like to continue where Nikunj was. Like, I also saw there is a question: which books will you recommend for getting insights and in the beginning? So वहाँ पर मैं एक recommend करूँगा कि स्टैनफोर्ड की डी स्कूल का एक है, डिजाइन स्कूल है, उनका एक बूट कैंप नाम का बुक है, वो बहुत अच्छा. इट्स लाइक 1 पेज इंस्ट्रक्शन कि आपको इंटरव्यू कैसे लेना चाहिए, आपको अगर ऑब्जर्व करना है तो ऑब्जर्व कैसा करना चाहिए, प्रोडक्ट को प्रोटोटाइप कैसे करना है, तो वो बुक है. और एक है ideo.org, ideo.org. उनका भी एक how to design your products. So they have designed numerous influential products in our life. Like हमें बहुत सारे पता भी नहीं है कि जो उन्होंने डिजाइन किए हुए हैं. Right from software to hardware products, all range of problems, and they have again same format कि ये बहुत सारी जो steps हैं, जो customer की study है या फिर जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट का वैलिडेशन है, नीड वैलिडेशन है, उसके लिए बहुत सारी अच्छी टेक्निक्स उसमें रिकमेंड की है. तो उसी का एक पार्ट है हमें जो मैं कह रहा था कि इंजीनियरिंग इनोवेशन इन हेल्थ केयर के लिए कोर्स वर्क था, जहाँ से हमने ये स्टार्ट किया था. ये
उसी स्टैनफोर्ड डिजाइन स्कूल का एक बुक है बायो डिजाइन. Actually, I have a copy of that, and it looks something like this. This is like Bible for us. It's a big book. So इस बुक से हमने स्टार्ट किया था, एंड यहाँ पर हम बहुत सारे पेशेंट्स, डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशंस के साथ इंटरेक्ट करते थे, और वहाँ से हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन की, और उसको छोटे छोटे प्रोटोटाइप्स में बनाकर उसको पहले हम लैब में इन विट्रो टेस्टिंग करते थे, फिर एनिमल ट्रायल्स लेते थे. वी कंप्लीटेड मोर देन 200 एनिमल ट्रायल्स ऑफ आवर प्रोडक्ट, एंड रिसेंटली हम ह्यूमन ट्रायल्स में मूव हुए हैं. सो व्हाट वी आर डूइंग इज लाइक हमारा फेज 1 ट्रायल है, तो वहाँ पर हम हमारे जो भी पेशेंट्स आते हैं उनके लिए ये हाफ एन आवर की ट्रीटमेंट दे रहे हैं. और अभी तक we just started a couple of months before COVID, and उसके वजह से उसके कोविड होने के बाद, स्टार्ट होने के बाद जो भी लॉकडाउन हुआ उसके बाद थोड़ा सा इन क्लिनिकल ट्रायल्स पे स्पीड स्लो हो गई है, बट ओवरऑल हम अभी उसी प्रोसेस में हैं. But before that, I would like to also talk a little bit about how we take from lab to commercial product. कि जो generally when you have a patent in healthcare specifically, or any product where you have an intensive sales and requirement of sales and distribution network, तो वहाँ पे एक बार आपका product develop हो गया है and you want to get out, so well, there are different ways to get out in the market and do the trials. तो उसमें एक होता है कि अगर आपके reach में बहुत cost आ रही है, break even point बहुत cost है वैसे डिस्ट्रीब्यूशन में, तो आपको अगर उसका ब्रेक इवन पॉइंट नजदीक जल्दी नजर नहीं आ रहा है, तो इट्स बेटर टू टेक योर प्रोडक्ट टू हु हैज ऑलरेडी दैट रीच, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जिनके पास है, उनके पास जाकर आप उनको बोलो कि ठीक है, बीटा टेस्टिंग वगैरह जो भी है उनके पास जाकर आप उनसे हेल्प लेकर वो टेस्टिंग करवा सकते हैं. Okay, wonderful. Thank you so much. Thank you for helping us understand that. आप प्रॉब्लम तो बड़ा सॉल्व कर रहे हो, आप तीनों के लिए ये चीज. Siddharth, could you help us understand how much does a team contribute in helping you create a startup and solve these problems? I think team is the defining factor, मतलब जो आपको successful या unsuccessful बनाएगा. Starting with your co-founders. It's very important to have the right set of co-founders जिनका motivation जो है वो आपसे aligned है. Like they are in for the right reasons, not just for making money, but money is a side product. Money should be a side product of building startups. क्योंकि majority of startups fail होंगे, majority of startups बहुत साल लगाएंगे, उसके बाद जाके शायद कोई return मिले. तो right motivation वाले co-founders होना starting में बहुत जरूरी है. Then having the early team, which is like aligned with the mission, vision, and basically is also skilled enough is very important. So I think team plays a very very important role, and in early on days, especially co-founders के साथ आपको बहुत ही choice, मतलब आपको बहुत choose करके pick up करना चाहिए. So yeah, I would say that. Okay, thank you so much. So when you say कि team जब आप choose करते हो तो सही goals होने चाहिए, तो अगर ठीक है बिजनेस का गोल है पैसा बनाना, तो आपके co-founder का भी गोल है पैसा बनाना, तो सही चलेगा? I don't think, मतलब क्योंकि क्या हो गया कि स्पेशली जैसे अगर अपन कन्वेंशनल बिजनेसेस और स्टार्टअप्स में डिफरेंशिएट देखें ना, तो स्टार्टअप्स एक लॉन्ग शॉट होते हैं, मतलब बहुत ही कम, 10 में से VCs भी मान के चलते हैं कि जिन 10 कंपनी से वो पैसा लगा रहे हैं उनमें से 7 तो डूबेंगी, एक आध उनको मतलब थोड़े ठीक ठाक रिटर्न देगी, एक बहुत अच्छा रिटर्न देगी. तो स्टार्टअप इज वेरी हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड बिजनेस. तो अगर आप सक्सेसफुल होते हो तो आपको बहुत ही बड़ी सक्सेस मिलेगी, वरना मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आप एक कन्वेंशनल बिजनेस चालू कर रहे हो, लेट्स से कि कोई एक सेट ऑफ जो बिजनेस ऑलरेडी है उन्हीं को आप रेप्लिकेट कर रहे हो कहीं पर बेटर एफिशिएंसी है, तो वो बेटर रिजल्ट दे देगा. मे बी वो इतना बड़ा नहीं बनेगा, बट फाइनेंशियल आउटकम शायद दूसरे नॉर्मल बिजनेस का बेटर होगा. तो स्टार्टअप करना है तो अगर आपको जर्नी में मजा आ रहा है, वो आइडिया आपको बहुत मोटिवेट कर रहा है, वो विजन बहुत मोटिवेट कर रहा है, और आपको ओवरऑल स्टार्टअप की जर्नी में मजा आता है, तो ही करना चाहिए. अदरवाइज प्रॉफिट के लिए तो बहुत ही कम स्टार्टअप सक्सेसफुल होते हैं मनी वाइज. अच्छा, तो is there any reason कि कोई pressure आ जाता है when money is involved, right? So for example, if somebody is looking after money and startup is a process where probably there's a long stipulated time until it finally gets to fruition, break even होता है, फिर profits में जाते हैं, फिर scale up होती है, तो क्या उस चक्कर में आदमी मतलब there are some issues कि frustrate रहता है ऐसा कुछ, तो could you shed some light on that कि
how does it really impact? So it will really impact if you are going in for the money and quick money, especially. Money is okay, matlab money, having money is the motivation is fine, but you should be patient. You should be like having in mind कि 10 साल लग सकता है, 15 साल लग सकता है. And on average कोई भी कंपनी को IPO करने के लिए आज भी टेक कंपनीज होती हैं, उनको 10 साल लगता है. And IPO is the best case financial outcome that you have. Initially, you won't have great salaries, especially those जो कि corporate से leave कर रहे हैं. They won't be having great salaries. Yeah, you cannot afford it. मतलब तुम्हारे पास अगर ज़्यादा पैसा है तो you'll always take only the sustenance money and बाकी तुम business में लगाना चाहोगे ताकि जल्दी से जल्दी move कर सकें, ज़्यादा aggressively move कर सकें. तो वो सारी चीज़ों के कारण इनिशियली जो 5-7 साल स्ट्रगल के बहुत ज़्यादा होते हैं, उसमें आपका फाइनेंशियल आउटकम उतना अच्छा नहीं होता. बट उसके बाद जब एक बार चीज़ें ठीक हो जाती हैं, देन फाइनेंशियल आउटकम इज ग्रेट. एंड अ लॉट ऑफ co-founders, lot of founders actually leave it because of the money part कि यार मतलब बहुत टाइम हो गया, इतना मेहनत करनी पड़ रही है और उसके बाद भी कुछ आउटकम नहीं आ रहा. कई लोग जनरली थक जाते हैं, समझ जाते हैं कि यार ये हमारे लिए है नहीं. मतलब हमको, क्योंकि स्टार्टअप जब आप कर रहे होते हो तो आपको 50 तरह के काम करने होते हैं. मतलब जब मैं अपनी टीम को बोलता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि यार कुछ भी, चाय बनाने से लेकर आपको मतलब वीसी को पिच करने तक सारे काम आपको अर्ली डेज में करने के लिए तैयार रहना चाहिए. तो नाउ यू शुड बी रेडी टू डू लॉट ऑफ मल्टी डायमेंशनल थिंग एंड बेसिकली जो एग्जिस्टिंग स्किल्स हैं उनके ऊपर भी आपको बहुत बिल्ड करके करना पड़ेगा. इट्स नॉट लाइक कि यार मेरे को कोडिंग में मजा आता है तो मैं कोडिंग करूंगा. नॉट रियली. मतलब यू शुड डू व्हाटएवर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि स्टार्टअप को जल्दी से जल्दी आगे ले जाने में हेल्प करेगा. So those skills that you are the ones you have to develop. So you don't have a choice. तो इसलिए आपको बहुत ही, अगर आपका क्लियर माइंड है कि यार if you want to do a particular kind of work in particular domain या particular skill set, तो then it is not really right for you. Or at least you should have the right set of co-founders जो करने को तैयार हो वो चीज. Wonderful. Thank you so much for sharing that with us. So you've touched on two aspects which we will deal at later, but I just like to make a mental note of it. एक आपने बोला एग्रेसिवली आगे बढ़ना, तो आपने कहीं तो स्पीड के ऊपर टच किया कि कितने स्पीड से आपका स्टार्टअप आगे मूव कर रहा है. ये क्यों इंपॉर्टेंट है इस पर हम आगे बात करेंगे. और दूसरी चीज आपने बोली फ्लो ऑफ कैपिटल. सो ये दो चीजों के ऊपर we'll just come back to you. On the same note, Nikunj, could you help us understand if these were the same parameters that Siddharth mentioned for you to choose your co-founders? Yeah, I think they were largely the same, but इसके एडिशन में एक दो चीजें और थी that I was a little careful about. One was we felt it's really important कि आपस में co-founders का एक mutual trust and respect होना चाहिए, because doing a startup, especially in the early days, is like a roller coaster. बहुत सारे twists, turns, ups and downs आते हैं, and there'll be moments where you'll lose cool. आपको लगेगा कि चीजें सही नहीं हो रही है किसी और के वजह से, इस तरीके के थॉट्स आते हैं. उस मोमेंट पे इफ यू नो दैट देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट आपस में को-फाउंडर्स में, यू ट्रस्ट ईच अदर, तो बहुत हेल्प करता है. सेकेंडली, फॉर मी इट वाज आल्सो इम्पोर्टेंट कि हम तीनों के जो स्किल सेट्स है थोड़े कॉम्प्लीमेंट्री रहे, बिकॉज वी वर श्योर कि हेल्थ केयर में कुछ टेक साइड में हम बिल्ड करेंगे. सो जैसे जो मेरे एक को-फाउंडर है प्रतीक, ही इज वेरी गुड एट टेक, कोडिंग, डेटा, ये सब चीजें उसको बहुत अच्छे से आती है. जो दूसरे को-फाउंडर है अनुराग, ही इज अ सीरियल एंटरप्रेन्योर. उन्होंने इसके पहले 2 स्टार्टअप्स हेल्थ केयर में ही किए हैं, तो उनको आइडिया है कि हेल्थ केयर में कैसे चीजें काम करती है, डॉक्टर्स के साथ कॉन्टैक्ट्स है, बाकी जो होते हैं एमआरस होते हैं, दूसरे चीजें होते हैं हेल्थ केयर में, उनको काफी अच्छा आइडिया है. तो मेरे लिए वो चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट थी कि थोड़ा कॉम्प्लीमेंट्री स्किल सेट भी रहे. Okay, thank you so much for letting us know. Akshay, I'd like to ask you, since Nikunj touched upon healthcare and experience in healthcare, Akshay, could you help us understand how important is it to commercialize your product? So you have 2 patents to your credit. He earlier had 3 that started one. He now has 2 patents to his credit. So what were the difficulties that you faced in commercializing it, and why did you move towards Sonomotion? Yeah, sure. तो स्टार्टिंग में जब मेरा ये फर्स्ट मैंने पेटेंट फाइल किया था, इट वाज कंप्लीटली ऑन अ डिफरेंट प्रोडक्ट. उसके लिए हमने फंडिंग वगैरह रेज करने के बाद जब हम कमर्शलाइजेशन में जा रहे थे, जैसे मैंने नोट किया कि सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड दैट होल ऑपरेशन takes a lot of cost. It's like, and आपके पास अगर एक single product है और you don't plan on having multiple products behind that,
तो वो जो वो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इकोनॉमिकल नहीं होता है, उसका फिर ब्रेक इवन आने के लिए बहुत टाइम लगेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम होंगी। सो आप क्या चाहते हो कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उस पे मैक्सिमम रिटर्न आए, और अगर आपको लगता है कि ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कम रिटर्न देने वाला है, तो कम से कम टाइम में आप पे उस पे कैसे रिटर्न पाए। तो फिर जो पेटेंट है उसको ये एक रास्ता था कि इसको कमर्शियल, इसको जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड कंपनीज है उनको लाइसेंस किया जाए, और वहां से उससे जो भी है उसको मिल्क किया जाए, उसकी जो भी है प्रॉफिटेबिलिटी वैल्यू। तो ये डिस्कशन के लिए फिर ये मैं तो स्टूडेंट था जब ये सब कर रहा था, तो ओनर वाज द यूनिवर्सिटी एंड आई वाज लाइक पार्ट ऑफ इन्वेंटिंग टीम। सो हमने सबने मिलकर डिसाइड किया कि हाँ, व्हाट इज द बेस्ट वे फॉरवर्ड फॉर दिस आइडिया एंड हाउ वी कैन टेक इट टू द पीपल। तो वही था कि इसको एस्टेब्लिश्ड प्लेयर के जो भी कॉन्टैक्ट्स है उनका फायदा उठाया जाए, उनको ये दिया जाए, और उसी हिसाब से हमने ये फिर स्टार्ट किया। और एट द सेम टाइम सेकंड जो मेरा अभी का पेटेंट जो मैं कमर्शियलाइज कर रहा हूँ यहाँ पे सोनोमोशन में, वही था कि मैं उसके लिए किडनी कैंसर का एप्लीकेशन के लिए मैंने उसको अप्लाई किया, लाइक फंडिंग वगैरह रेज की, बिजनेस प्लान लिखा, बट एट द एंड वही क्वेश्चन आया कि आप इतना सब कुछ करके, क्योंकि हार्डवेयर प्रोडक्ट में रीच आउट करना और उसको मल्टीपल कॉपीज बनाना ये इतना आसान नहीं होता जितना सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में होता है। तो जनरली ऐसा होता है कि एक ये होता है कि जब भी तुम प्रोडक्ट डेवलप करो तो फाइंड अ गुड मैचिंग लाइक कॉम्प्लीमेंट्री टीम फॉर दैट, जिसके पास ये ऑलरेडी है, और जो बाकी बिजनेस ऑपरेशंस के लिए उनके पास एस्टेब्लिश नेटवर्क है। तो वही सोचकर मैंने फिर ये जो किडनी कैंसर के लिए जो अल्ट्रासाउंड बेस्ड टेक्नोलॉजी थी उसको फिर थोड़ा सा चेंज करके वो किडनी स्टोन के लिए उसको डेवलप किया, एंड उसको फिर इस कंपनी को लाइसेंस किया। सो जनरली व्हाट आई वुड रिकमेंड इन जनरल कि जब अगर आपके पास हार्डवेयर प्रोडक्ट है तो दो चॉइसेस है, आप खुद कमर्शियलाइज करो अनलेस उसकी बहुत सारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको दिख रही है, बहुत स्ट्रांग है, या फिर कमर्शियल पार्टनर्स ढूंढो जो आपको ये सब कुछ कॉस्ट रिड्यूस करेंगे और उसको ब्रेक इवन पॉइंट जल्दी में जल्दी रीच करने में हेल्प करेंगे। Wonderful. बोलो saying something है? Okay, by the way, there is also a question asking on similar lines कि इंडिया में like बहुत सारे प्रोटोटाइप बेस्ड स्टार्टअप्स को सपोर्ट नहीं किया जाता है और क्यों नहीं किया जाता। तो जनरली यही रीजन है कि एक तो वो उनका लाइफ साइकिल बहुत ज्यादा रहता है। They take, like, just to get into the market, it takes almost 7 years, 6 to 7 years, and by that time you need like really good strong financial backing. तो उसी के लिए ये अच्छा प्लेटफॉर्म है कि जो एग्जिस्टिंग कंपनीज है उनकी बहुत सारी कॉम्पिटिशंस एंड फंडिंग अपॉर्चुनिटीज आती रहती है, बिकॉज दे आर आल्सो लुकिंग फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड मार्केट आइडियाज। सो आई वुड रिकमेंड कि अगर आपके पास कोई हार्डवेयर प्रोटोटाइप प्रोडक्ट है तो इन कंपनीज के अलग अलग प्रोग्राम्स में जाना चाहिए। जैसे जेपी मॉर्गन एंड चेस का है कि यहाँ पे बहुत बड़ा इवेंट होता है सैन फ्रांसिस्को में, सिलिकॉन वैली में, जहाँ पर आपको ये बहुत सारी ऐसी कंपनीज दिखेंगी जो चाहती है आपको सपोर्ट करें। तो फॉर सोनोमोशन इट वाज जनरल इलेक्ट्रिक, जी, जो कि मार्केट मेडिकल फील्ड में लीडर है, तो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। सो यू हैव टू फाइंड राइट कमर्शियल पार्टनर्स फॉर दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा इधर, जैसा अक्षय ने बोला, हार्डवेयर स्टार्टअप्स के लिए कई सारे ग्रांट्स भी अवेलेबल होते हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग जगहों से। मैं एक कंपटीशन के बारे में मैं जानता हूँ, मैं चैट में उसका लिंक एंटर कर देता हूँ। इसका नाम है बिग ग्रांट, बायरैक की तरफ से होता है, तो मैं एंटर कर देता हूँ। वंडरफुल, दैट्स वेरी नाइस ऑफ यू। और इंटरनल ग्रुप्स में थोड़ा प्रेशर चल रहा है कि भाई अब पार्टिसिपेंट्स काफी खूब सारे हैं और Q&A पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल थ्री ऑफ यू टू जस्ट गो थ्रू द चैट, ठीक है, स्क्रॉल कीजिए और आपको जो भी क्वेश्चन अपीलिंग लगे जो आप उठा सकते हो, आई विल बी पिकिंग अप दोस क्वेश्चंस माय सेल्फ, बट आई वुड वांट यू कि अगर आप कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि आप सही उसका जवाब दे सकते हैं तो प्लीज गो अहेड एंड जस्ट शूट। एक चीज यहाँ ऐड करना चाहूंगा, जो अक्षय और निकुंज की बात चल रही थी। तो कई बार क्या होता है कि हमको इंडिया में स्पेशली रेगुलेशन वगैरह से डील करना, गवर्नमेंट मशीनरी से डील करना इज वेरी हार्ड, लाइक मतलब दैट्स जस्ट डिजाइन टू मतलब स्टाइफल यू।
despite every government program, everything happening, है ना? तो if you're doing something, especially in the biomedical sector or any sector जिसमें regulation है, it really helps. Or if you want to मतलब interact with the government, it really helps कि अगर आप IIT जैसे किसी institution के साथ associated हो, अगर आपका स्टार्टअप वहां पर किसी मतलब IIT के नाम से लग जाए कि वहां पर इंक्यूबेटेड है या किसी प्रोफेसर के साथ वहां काम कर रहे हो, इट रियली हेल्प्स इन मतलब गेटिंग क्लियर ऑफ द रेगुलेशन पार्ट, और बहुत सारी जो गवर्नमेंट के साथ इंटरफेस में इश्यूज आते हैं वो काफी क्लियर करने में हेल्प मिल सकती है आपको. Okay, thank you so much. Would anybody like to pick up the questions? जैसे for example सिद्धार्थ, एक question है कि तीनों के लिए है, but since you've been a serial entrepreneur, how did you stay motivated and positive when things were not working right in your startup? Okay. तो I think the first thing तो निकुंज जैसा भी बोल रहा था कि मतलब having the right set of co-founders is very important, and मतलब सुख में तो सब साथ निभाते हैं और दुख में सबका हो जाता है ना, तो those are actually really good times also. हर स्टार्टअप में बुरा फेज भी आना चाहिए मेरे हिसाब से, तो वरना आपको समझ में नहीं आता कि मतलब लाइक why is someone in it. तो इन स्टार्टअप्स वन थिंग इज देयर कि आप अपने को-फाउंडर्स के साथ अपनी पत्नी या पति से भी ज्यादा समय बिताओगे. तो हैविंग द राइट सेट ऑफ को-फाउंडर्स इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि टीम इज द मोस्ट क्रिटिकल थिंग, एंड इट्स वेरी हार्ड टू बिल्ड अ गुड टीम. तो अगर आपके पास एक अच्छी टीम हो जो आपको पता है कि बहुत बुरा टाइम भी चल रहा है लेकिन आपके साथ खड़ी है, हाफ द जॉब इज डन देयर. आप आधा तो इसलिए मोटिवेटेड रहते हो क्योंकि आपको पता है कि कोई आपके साथ खड़ा है जो कि आपके जितना ही पैशनेट है. नेक्स्ट थिंग इज ऑलवेज कि मतलब अब उसके बाद फिर तो वे फिगर आउट करना होता है ना कि यार क्या मेरे आइडिया में प्रॉब्लम है, या फिर मतलब मेरे को पूरे तरीके से बिजनेस को पिवट कर देना चाहिए या बिजनेस मॉडल छोड़ना चाहिए या क्या करना चाहिए. बट इफ यू हैव द राइट सेट ऑफ को-फाउंडर्स एंड इफ यू टेक द डिसीजन टुगेदर कि यार ये करना है मुझे, तो यू विल ऑलवेज फाइंड सॉल्यूशंस. तो फाइंडिंग सॉल्यूशन इज ऑलवेज देयर आर हार्ड चॉइसेस बट यू कैन डू दैट. रिगार्डिंग कि मोटिवेटेड कैसे रहते हो, वन थिंग ऑब्वियसली टीम हो गया. सेकंड इज व्हाई यू आर डूइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब इफ यू नो कि मतलब फॉर एग्जांपल फॉर मी इट्स लाइक कि मैं अगर स्टार्टअप बंद भी कर दूंगा तो भी मुझे वापस स्टार्टअप ही करना है, तो व्हाई क्लोज इट. मतलब लेट्स जस्ट फाइट द सिचुएशन एंड मतलब गेट थिंग्स सॉर्टेड, कुछ भी चाहे करने को. सो आई थिंक दैट रियली हेल्प्स स्टे मोटिवेटेड. देन ऑब्वियसली देयर आर प्रैक्टिकल थिंग्स जो कि सभी लोग फॉलो करते हैं. यार अच्छी बुक्स पढ़ो, अच्छे गाने सुनो, मतलब सारी चीजें जो हैं, क्योंकि सबकी जर्नी किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था एक्चुअली कि कौन सी बुक्स रिकमेंड करोगे आप स्टार्टअप्स के लिए. तो आई थिंक रियली हेल्प्स कि अगर आप दूसरों की जर्नी पढ़ते हो, क्योंकि चाहे वो कोई भी हो, मतलब इवन अंबानी हो, तो देयर इज दिस बुक कॉल्ड पोलिस्टर प्रिंस. आई वुड हाईली रिकमेंड इट. इट्स ऑल्दो बैंड इन इंडिया, बट आई वुड रियली रिकमेंड फॉर एवरीवन टू रीड इट. मतलब इट्स अ ग्रेट बुक ऑन एंटरप्रेन्योरशिप, अंबानी की पूरी जर्नी पे. तो इवन अंबानी की लाइफ में भी बहुत चैलेंजेस आए थे, तो यू रियली रियलाइज कि मतलब यार सबकी लाइफ में चैलेंजेस हैं, देन यू आर एबल टू रिलेट टू इट. एंड व्हेन यू रीड इनफ स्टोरीज यू नो कि मतलब यार इन्होंने ऐसे किया तो हम भी शायद ऐसे कर सकते हैं, इन्होंने ऐसे किया तो हम भी, डायरेक्शन मिल जाती है वहां से. शायद से रीड पीपल. Okay. May I add a little bit? Yeah, please. Sure. Okay. So, hard times के लिए एक book I would like to recommend is Hard Things About Hard Things, something like that. Ben Horowitz की है. उनकी यहाँ पे venture capital firm है, and Andreessen Horowitz venture capital firm, और उनकी जो एक book है Hard Things About Hard Things, something like that. So वो बहुत अच्छी है, जो डिटेल में बताती है कि हम जब स्टार्टअप करते रहते हैं तो कैसा चलता रहता है हर चीज में. जनरली कैसे होता है कि हम व्हाट्सएप पे, वीडियोस में, यूट्यूब में बहुत शॉर्ट में देखते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर के साथ ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ और वो चला गया. सो उसमें वो बहुत सारे डिटेल्स और इमोशंस कैप्चर नहीं होते. तो इसके वजह से बहुत मुझे ऐसे लगता है कि हम बहुत सारे लोग मिसगाइड हो जाते हैं कि हाँ ऐसे कुछ करे तो हो जाता है. तो आई वुड लाइक टू रिकमेंड कि रादर देन रिलाइंग on those short forms of media, थोड़ा सा इन डिटेल स्टोरीज के बारे में अगर पता चले तो वहां से कॉन्फिडेंस आता है. और सेकंड आई थिंक कि जो डिफिकल्ट टाइम्स है उसमें मेंटर्स बहुत हेल्प करते हैं, कि एक्सपीरियंस पर्सन जो इस रूट पे पहले चल चुके हैं उनके पास जरूर कुछ ना कुछ इनसाइट्स होते हैं. सो हैविंग समवन एक्सपीरियंस्ड, हैविंग एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन इन योर टीम, और एटलीस्ट 2 to 3 मेंटर्स, और एटलीस्ट जो भी आपको कन्वीनियंट नंबर लगता है उनके पास आपको जाना चाहिए, और वो आपको उस टाइम पे बिलीव करेंगे. उनको पता है कि हाँ ऐसे आता है. यू मे नॉट बिलीव इन योरसेल्फ बट दे विल बिलीव एंड दे विल लेट यू नो कि आपके पास अच्छा क्या है क्या नहीं है और आप किस पे रिलाई कर सकते हैं. तो वो जो रिलाई करने वाली जो चीजें हैं उन पे हम अगर वो हमें कोई दिखा देता है ना, जैसे कि वो रामायण में हनुमान जी को बताया जाता है कि भाई आपके पास ये पावर है,
वो जब उनको लंका जाना होता है, right. so that's how it helps, and तो वो एक फैक्टर हेल्प कर सकता है. Okay, thank you so much. So go on. Somebody want to add a couple of things here. Please. One thing I think बहुत important है mindset, कि जब भी startup वाले journey में उतरते हैं, we have to understand that this is not a sprint, this is a marathon. ये कुछ महीनों की journey नहीं है जिसमें आपको नतीजा पता चल जाएगा. और ऐसा नहीं है कि आइडिया आप जो ट्राई कर रहे हो नया आइडिया है, मतलब करोड़ों लोग हैं, बिलियंस ऑफ लोग हैं, आप जो आइडिया कर रहे हो किसी ना किसी ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी सोचा ही है. तो इट्स नॉट अबाउट कि आपके पास कोई रॉकेट साइंस या कोई $1 बिलियन आइडिया आ गया उस पर डिपेंड करता है. मतलब वो जर्नी तो बहुत डिफिकल्ट होने ही वाली है. तो माइंडसेट पहले से क्लियर होना चाहिए कि एक ये मैराथन है, एक छोटा सा स्प्रिंट नहीं है. सेकेंड चीज बहुत जरूरी है कि यू आर नॉट ओनली वर्किंग टुवर्ड्स द एंड गोल. आप वो ये लर्न करें प्रोसेस को एंजॉय करना डेली. जैसे हमारे साथ अभी भी होता है, कई 1-2 कॉल्स अच्छे हो जाते हैं, मेरा दिन अच्छा हो जाता है. एक कॉल बुरा हो जाता है, अगले कुछ घंटे खराब हो जाते हैं. उसमें भी बहुत मजा आता है कि दिन भर दिन कुछ अच्छा हो गया, कुछ बुरा हो गया, बहुत ज्यादा डायनामिक होता है. तो आई थिंक उसको भी एंजॉय करना एक बहुत अच्छी चीज होती है. Thank you so much. Siddharth, getting back to you about speed and flow of capital, if you could just briefly tell us about it. Okay, so is there a specific question about it here? अच्छा, स्टार्टअप में स्पीड का क्या इंपॉर्टेंस है, लाइक फ्लो ऑफ मोमेंटम. यस, गॉट इट. हाँ यार, मतलब तो बिफोर दैट आई वुड लाइक टू मतलब ऐड टू जस्ट निकुंज पॉइंट. एक ही दिन में आप सुबह राजा होगे और रात को रंग हो जाओगे. मतलब एक दिन लगेगा कि मैं दुनिया का राजा हूँ, रात को लगेगा कि मैं तो बस खत्म हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता. तो ऐसे भी मूवमेंट्स आते हैं बहुत ज्यादा. तो माइंडसेट इज लाइक रियली इंपॉर्टेंट. एंड अक्षय ने जो एक पॉइंट बोला कि मेंटरशिप वाला, दैट इज लाइक रियली इंपॉर्टेंट, स्पेशली अगर आपके फेलो एंटरप्रेन्योर्स आपके मेंटर हैं, जो लोग पहले एक जर्नी को जा चुके हैं. नॉट टू हाई, मतलब जो बहुत बड़े हैं वो नहीं, जो आपसे 2-3 साल आगे आपकी जर्नी में. तो अगर आप सीड स्टेज पे हैं तो आप सीरीज ए, सीरीज बी लेवल वाले लोग, अगर आपके नेटवर्क में वो लोग हैं जिनसे आप खुल के बात कर सकते हो. एंड लेट मी टेल यू यार, मतलब एंटरप्रेन्योर्स आर वेरी सपोर्टिव ऑफ ईच अदर. यू विल फाइंड कि सबसे सपोर्टिव कम्युनिटी है. इवन कॉम्पिटिटर्स एक दूसरे की हेल्प करने को तैयार होते हैं. तो इट्स वेरी हेल्पफुल अगर आप उनके साथ बैठो, बिकॉज इन प्राइवेट दे रियली ओपन अप. ऐसे मतलब सबके सामने वो बहुत ज्यादा हमेशा बात नहीं करेंगे, बट दैट रियली हेल्प्स बिकॉज एवरी एंटरप्रेन्योर has gone through the journey and they know the problem. The other thing, practical thing I would say is कि मतलब बहुत लोग अपने में confine हो जाते हैं, अपनी problems के बारे में बात करना बंद कर देते हैं. I think at the bad times it's very important कि friends और families के साथ आप और open up हो, उनसे अपनी problems openly discuss करें. Not like मतलब solution नहीं जानने की कोशिश करना, बस बताओ, है ना. तो you know कि मतलब when they say कि यार तू जो करना है कर, you know कि someone is there for you, so you don't have to think too much about it. So that's it. Now coming to the speed and the flow of capital part, तो speed जो तो one thing that differentiates startups from conventional businesses, let's say anything, is the speed part. मतलब आपको तेजी से बढ़ना है, जितनी तेजी से आप ऊपर जा सकते हो, जितना बड़ा बन सकते हो, that is the game, है ना. So speed and aggression is like very very important thing. तो one of the things usually happens है, especially जो लोग बड़ी कंपनीज में काम कर रहे होते हैं, मतलब पहले नहीं देखा होता है, तो they will, जैसे मान लो कोई भी चीज ट्राई करनी है ना, let's say if you want to get a YouTube influencer, so what you will do is you will start talking to one person, you will talk to them, you will discuss with them, है ना. वो मना कर देंगे, वो हाँ करेंगे, प्रोसेस चलेगी. Aggression means कि when you want to do one thing, you try 10 things out for the same मतलब thing, है ना. तो आप एक यूट्यूबर से बात नहीं करोगे, आप 10 यूट्यूबर से बात करोगे, तो उसको आप एग्रेशन बोल सकते हो, है ना. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टार्टअप, क्योंकि कभी भी एक बात तो चलता ही नहीं है. स्टार्टअप्स में हमेशा मतलब 10 चीजें ट्राई करते हो तो जाके एक चलती है. तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले दिन से 10 पकड़ो आप. दूसरा, स्पीड, जल्दी से जल्दी करो उनको, क्योंकि मार्केट बहुत डायनेमिक है यार. मतलब और स्टार्टअप में चूंकि बहुत वैल्यू क्रिएट करने का ऑप्शन है, स्मार्ट लोग जो होते हैं वो लोग बेसिकली पॉइंट इज कि अगर आप नहीं मूव करोगे स्पीड में, तो कोई और आके आपको ओवरटेक करके जल्दी से ऊपर निकल जाएगा. नहीं तो मार्केट भी बहुत जल्दी जल्दी बदल रहा है, तो आप नहीं पीछे, आप आगे नहीं बढ़ोगे तो मार्केट आपको छोड़ देगा. लाइक इट इज रिप्लीट, मतलब एग्जांपल्स रिप्लीट है पूरी दुनिया में. अमेजन पहली ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं थी दुनिया की, गूगल पहला सर्च इंजन नहीं था. इट वाज ऑल अबाउट द एग्जीक्यूशन पार्ट एंड द स्पीड विद व्हिच दे मूव. So yeah, I think speed and aggression are the two very very critical components of any startup. जल्दी से जल्दी मूव करना चाहिए, aggressively मूव करना चाहिए. So that's it. Coming to the flow of capital part. So again I was talking about polished prints, है ना. तो उसमें दुनिया भर की चीजें थी, but one thing that I realized, मतलब
क्योंकि मैं मॉडर्न स्टार्टअप में कर रहा हूँ, तो अभी वीसी वेंचर कैपिटलिस्ट का बहुत ज्यादा वो रहता है, तो स्टार्टअप्स बहुत ज्यादा एसोसिएटेड ही होते हैं फंड रेजिंग से, फंड रेज की न्यूज आती है तो हम सुनते हैं स्टार्टअप के बारे में, तो बहुत ज्यादा एसोसिएशन हो गया है। बट द रियलिटी इज वर्ल्ड ओवर, मतलब आज नहीं, आज से 5-6 साल पहले भी एवरीथिंग वाज अबाउट फ्लो ऑफ कैपिटल। अगर आप अंबानी का भी पढ़ेंगे तो इट वाज लाइक दे पायनियर्ड द कैपिटल वाला पार्ट, कि कैपिटल कैसे रेज करना है मार्केट से। दे वर द वंस हु डिड एवरीथिंग इन द स्टॉक मार्केट, लोन्स प्राइवेट बैंक से लेने से लेकर सब कुछ। तो कैपिटल इज वेरी इंपॉर्टेंट, एवरीथिंग इज ऑल अबाउट कैपिटल। दैट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ कंपनी आप जो बनाना चाह रहे हैं। अगर आप ऐसी एक हाइपर ग्रोथ कंपनी बनाना चाह रहे हैं जिसमें आपको इनिशियली बहुत कैपिटल सिंक करना रहेगा, तो यू ब्रिंग इन पार्टनर्स हु बिलीव इन योर विजन, जो हम वेंचर कैपिटलिस्ट जिनको बोल सकते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स बोल सकते हैं। आप उनको लेके आते हैं साथ में, आप बोलते हैं कि आप मुझे पैसा दीजिए, उसके बदले आपको इक्विटी दूंगा और मैं बहुत तेजी से बड़ी कंपनी बनाऊंगा। सो दैट्स इट। इफ यू आर बिल्डिंग अ स्मॉल, इफ यू वांट टू टेक इट, मतलब थोड़ा सा आराम से एक लाइफस्टाइल टाइप बिजनेस बनाना चाहते हैं, तो it's better to take some loans from friends and family and basically start building revenue early on and work whatever revenue जो आपके साथ है उसी में आप work कर रहे हो, rather than just burning things out and moving very fast. So capital management is very very important, क्योंकि बड़ी से बड़ी companies भी मतलब when they run out of capital they just end up. So capital management is something that has to be taken care of from day one. Thank you so much. That was very elaborate and it covered a lot of aspect. मतलब ये भी बताया कि आप किस प्रकार की फंडिंग किसने उठानी चाहिए, और आपने ये भी बात करी कि वो चीज मतलब what are the things that people are probably looking for in return. आप क्या देते हो, क्या मिलता है, probably और डिटेल में हम बात कर सकते हैं अगर हमारे पास और वक्त होता तो। That was really insightful, Siddharth. Thank you. इसके साथ साथ I would just want you to all three of you to look at the question section and entertain any question that appeals to you. This goes for you, Nikunj and Akshay as well. So if there's anything, जैसे एक किसी ने पूछा है, बहुत ही जेनरिक सवाल है लेकिन इम्पोर्टेंट हो सकता है कि फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर अगर कोई बनना चाहता है इस कोविड पैंडेमिक सिनेरियो में, तो व्हाट आर द 3 थिंग्स प्रोबब्ली दे कैन डू टू जस्ट गो अहेड एंड डू इट, क्योंकि अभी तो मार्केट का पता नहीं, अनसर्टेनिटी है बाहर, सब दिमाग में फियर भरा पड़ा है। एक चीज आई थिंक ऑल थ्री ऑफ अस कैन आंसर दिस। एक चीज जो मैंने रियलाइज करी, जैसे हम बात कर रहे हैं कि जर्नी काफी डिफिकल्ट होती है, रोलर कोस्टर, ट्विस्ट एंड टर्न्स, तो मॉरल सपोर्ट भी चाहिए होता है। आई वुड रेट द टीम द हाईएस्ट, कि अनलेस यू आर सो स्ट्रॉन्ग मेंटली कि आपको पता है कि मैं अकेले ही सब हैंडल कर लूंगा, बहुत जरूरी है कि साथ में आपके साथ हो लोग जो अच्छे टाइम्स में, बुरे टाइम्स में, स्ट्रगल में, ब्रेनस्टॉर्मिंग में आपका साथ दे। तो आई थिंक दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कि आपके साथ एक टीम होनी चाहिए, को-फाउंडर्स होने चाहिए। अक्षय एंड सिद्धार्थ, डू यू हैव एनी कमेंट्स? हाँ, टोटली अलाइन, मतलब अच्छा, और ये पैंडेमिक सिचुएशन के अंदर अगर कोई शुरू करना चाहता है, आइडिया कौन सी पकड़ूं, क्या करूं, एग्रो में जाऊं, इस इंडस्ट्री में जाऊं, उस इंडस्ट्री में, तो क्या करनी चाहिए? तो एक चीज तो ये है कि मतलब वो कहते हैं कि सबसे जो खराब इकोनॉमिक टाइम्स होते हैं ना, उनमें बेस्ट स्टार्टअप्स बनती हैं। तो अपॉर्चुनिटीज हमेशा ही मतलब रही हैं। इंडिया में पैंडेमिक के टाइम पे पीपी किट का जो मार्केट था ही नहीं, पूरा इंडिया इंपोर्ट करता था। आज वो आई थिंक 10-20 हज़ार करोड़ की एक इंडस्ट्री खड़ी हुई है, कितने लोग इसमें एम्प्लॉय हो रहे होंगे, कितना कुछ हो रहा होगा। तो हर टाइम पे कुछ ना कुछ रहता ही है। आई थिंक देयर आर कपल ऑफ सेक्टर्स जो कि इस टाइम पे ग्रूम हो रहे हैं। मतलब वन इज बेसिकली डेफिनेटली एजुकेशन, जिसमें हम लोग हैं, एडटेक, ऑनलाइन लर्निंग का कैसे कर सकते हैं आप, स्कूल के बच्चों को कैसे टारगेट कर सकते हैं, ये सारी चीजें। सेकंड इज बेसिकली हेल्थ केयर वाला पार्ट, स्पेशली जिस टाइप के काम निकुंज वगैरह कर रहे हैं, तो दैट इज लाइक वेरी रिलेवेंट राइट नाउ। थर्ड सेक्टर दैट आई वुड से इज ऑनलाइन गेमिंग, एंटरटेनमेंट, इसके अराउंड। एंड दिस सेक्टर ऑनलाइन गेमिंग एंड एंटरटेनमेंट, तो दिस इज गोइंग टू स्टे फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ, क्योंकि लोगों के पास फ्री टाइम हो रहा है, दे हैव मोर मनी, दे वांट टू स्पेंड क्वालिटी टाइम डूइंग समथिंग दे एंजॉय, तो दैट इज डेफिनेटली देयर। Then obviously basically the whole corona thing has brought about the safety aspect first. So you can do a lot of thing around it. For example, a hospitality sector, restaurant या hotel, जो कि इसको ध्यान में रखते हुए कर रहा है सेफ्टी को, तो that can also work. So opportunities are infinite. मतलब आसपास देखेंगे अपन तो doesn't matter, I think. Okay, Akshay, would you like to add anything to that? I would just say कि generally in uncertain times में हमें problem जो है उस पे ज़्यादा focus करना चाहिए, needs और जो उसकी solutions है वो साथ time के साथ evolve होते हैं। So how you can validate that problem, जो एक उसमें जो एक belief चाहिए कि हाँ
ये प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन ढूंढना है। सॉल्यूशंस बहुत कैन चेंज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो उसके ऊपर ज्यादा फोकस बाद में कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें सॉल्यूशंस के लिए तो क्या है कि जाकर मार्केट में या फिर जो भी तुम्हारे पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनके पास जाके फीडबैक लेके डिजाइन करना है। सो राइट नाउ यू कैन फोकस मोर ऑन like understanding your assumptions कि हाँ ये मैं assume कर रहा हूँ, ये मेरे problem statements है और इनको problem statement को validate करना, ये आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। और बाकी जो uncertainty है उसको फिर आप customer feedback के साथ deal कर सकते हो। थैंक यू सो मच। राइट, इसके अंदर चैट के अंदर एक सवाल आया है कि is it compulsory for ये guess ये हो चुका है, हमने कवर किया है कि is it compulsory for us to have knowledge of particular sector or get into it by experience, you get exposure into it। मुझे लगता है निकुंज मालपानी बहुत अच्छा एग्जांपल है कि अगर आपको उस सेक्टर का नॉलेज नहीं है फिर भी आप उसमें घुस के स्क्रैच से कैसे शुरू कर सकते हो करके। एक्चुअली व्हाट इज द रोल ऑफ, बोलो इसमें हम Yes. तीनों ही बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं कि Okay. अक्षय आल्सो डिड हिज मेजर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद अ माइनर इन मैनेजमेंट, ही इज डूइंग समथिंग इन हेल्थ केयर। जो सिद्धार्थ है, ऑल्दो एडटेक कोडिंग है, बट सिद्धार्थ ने ऐसा बताया कि ये स्टार्टअप में उन्होंने कोडिंग बहुत ही मिनिमल करी है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मतलब वो तो एक नीड ही हो जाती है कि आप आपके अगर आपको को फाउंडर बनना है, कंपनी खुद से स्टार्ट करनी है, तो स्ट्रीम के अलावा आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। ओके, थैंक यू सो मच। बाकी लोग कुछ ऐड करना चाहेंगे इसके ऊपर? वहां पर एक सवाल भी है कि व्हाट इज रोल ऑफ सीए इन अ स्टार्टअप, एंड या प्लीज। मैं ये कहूंगा कि आप स्टार्टअप में जाने के बाद थोड़ा सा ये सीए हूँ या इंजीनियर हूँ, ये बाउंड्रीज थोड़ी सी भूल जानी चाहिए। और जो है उस मोमेंट पे वो उसमें जो जरूरत है वो करनी होती है। तो बट इसके अलावा टू बी मोर प्रिसाइज, लाइक कैसा होता है कि उबर जो कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी है, वैसे उनकी टेक पहले आउटसोर्स की हुई थी। दे स्टार्टेड जस्ट बेस्ड ऑन द बिजनेस मॉडल, और पूरा जो उनका सॉफ्टवेयर है, ऐप है, वो आउटसोर्स किया गया था। सो व्हाट आई वुड से कि लाइक आप जो भी उसके फाइनेंशियल, उबर ने पहले उसके बहुत सारे फाइनेंशियल मॉडल्स बनाए, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनाए, इनकम स्टेटमेंट्स एंड बैलेंस शीट्स बनाए, तो वो सब जो उनका थोड़ा सा डेटा एनालिसिस का पार्ट था। तो हाँ, आपको सीए के साथ साथ आपके और 2-3 स्किल्स आपको डेवलप करने ही पड़ेंगे। और उसके साथ प्रॉब्लम ये जो नीड वैलिडेशन का है, और वो पार्ट आपको सीखना ही पड़ेगा अगर आप कोई भी स्टार्टअप कर रहे हो, वेदर, और कोई बात नहीं, आप कोई भी फील्ड से आ रहे हो, तो ये जो डिजाइन की प्रोसेस है उसमें आप सीख सकते हो। इसके लिए कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की जरूरत नहीं होती है। तो श्योरली देयर इज ऑलवेज लाइक जो फाइनली बिजनेस आता ही इस पे है कि तुम कैन यू मेक प्रॉफिट और नॉट, और उसमें शायद सेल्स ही हमें ज्यादा अच्छे से बचा सकते हैं। थैंक यू सो मच। एक किसी ने पूछा यार, कोडिंग स्किल्स आर प्री रिक्विजिट फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट बेस्ड स्टार्टअप्स टुडे, तो वही हमारा एक सवाल था जो हमने जिस थोड़ी देर पहले सोचा था। तो भाई अगर प्रोडक्ट डेवलप करना है तो इन हाउस करोगे, किसी को हायर करोगे, क्या करोगे गाइस? सिद्धार्थ, निकुंज। व्हाट आई से इज मतलब कि अगेन इट्स अ सब चीज स्टार्टअप में सब्जेक्टिव होती है ना, जस्ट प्रिंसिपल्स आर देयर। तो प्रिंसिपल्स अगेन स्पीड एंड एग्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो यू वांट टू गो टू द मार्केट एज सून एज पॉसिबल। लाइक आई सेड कि यार हमने पहले स्टार्टअप के टाइम 6 महीना तो सिर्फ प्रोडक्ट बनाने में लगा दिया, आती थी बहुत अच्छी कोडिंग, क्या हुआ उससे? नथिंग विल कम आउट ऑफ इट है ना, जस्ट बाय नोइंग कोडिंग और एनीथिंग। The point is like first of all, before even developing product, you need to validate your idea and think of the cheapest and the fastest way of doing it, है ना। तो हो सकता है कई बार आप लेट्स से कोई सोशल मीडिया वेबसाइट बनाना चाह रहे हो, मे बी अ ब्लॉग विल डू कि क्या लोगों को सेक्टर में इंटरेस्ट है क्या। तो फर्स्ट थिंग कि यार बिना प्रोडक्ट बनाए भी मैं कैसे आइडिया को वैलिडेट कर सकता हूँ, 10 लोगों की हेल्प कर सकता हूँ, है ना। तो मान लो आपको लेट्स से कि वीडियो वाली ऐप बनानी है कि जिसमें आप वीडियो हमको बोलो बनाना है, मान लो लेट्स से ना डे 1 पे। तो व्हाट आई विल से इज कि यार इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग एन ऐप एंड एवरीथिंग, 10 लोगों को ढूंढो, उनको यार जूम पे मैनुअली वीडियो कॉल करवाओ, एक्सपर्ट से कनेक्ट करा के पैसे व्हाट्सएप पे कलेक्ट कर लो एंड डू इट। फर्स्ट ऑब्जर्व वेदर द आइडिया दैट यू नीड मतलब इज इट इवन नीडेड बाय द पीपल और नॉट, और व्हाट ट्यूनिंग मतलब ट्यूनिंग क्या लगेगी उसमें, ना क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। So I think that's really important. Second is it really depends on matlab basically what kind of product are you building. For example, if your product is like very tech heavy in the sense ki tech center mein, so it is like really advisable if you basically have an in-house tech team.
अदरवाइज अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार अभी तो वैलिडेशन करना है, तो कहीं से बाहर से भी बनवा के जल्दी से कर सकते हैं. इट रियली डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन इटसेल्फ. व्हाट रियली हेल्प्स इज बेसिकली अगर आपके पास टाइम है और थोड़ा एक एटलीस्ट आइडिया लगा सकते हो कि क्या होता है, डेवलपमेंट कैसे वर्क करता है, थोड़ा किसी भी कोडर को आपने पकड़ लिया, थोड़ा उससे नॉलेज निचोड़ी, दैट रियली हेल्प्स कि यार एंड्रॉइड में ये होते हैं, ये चीजें बनती हैं, ऐसे ऐसे लगता है, इतना टाइम लगता है. तो आपके दिमाग में बस एक आइडिया होना चाहिए कि यार क्या चीज कैसे होती है बस, और कितना टाइम लगता है. तो दैट रियली हेल्प्स कि यार आप भी मतलब सामने वाले की एक्सपेक्टेशन सेट कर पाओ. सो या आई थिंक दैट्स इंपॉर्टेंट. Okay, thank you. We have overshot our timing of an hour, and we are almost 1 hour 18 minutes into the session. So I would request the speakers to leave us with any final thoughts for aspiring CA students or any background students. कि वो क्या चीजें acquire कर सकते हैं, skills, or any thoughts that you might have for them as a piece of wisdom. In Yes, Siddharth, you're saying something? नहीं आप वैसे मुंह उसका ट्विच हुआ था, लेकिन वो बोल देगा. तुम बोल दो निकुंज. ओके. इन हाइंडसाइट जब मैं देखता हूँ तो मेरे को हाँ. लगता है जो मैं एंटरप्रेन्योरशिप वाली जर्नी थी मुझे पहले ही शुरू कर देनी चाहिए थी. बाय दैट आई डोंट मीन कि फॉर्मली इसमें, बट कॉलेज में अब मैं जब सोचता हूँ तो बहुत सारा फ्री टाइम हुआ करता था जब मैं दूसरे चीजें करता था. अब मैं सोचता हूँ यार वो टाइम में क्या इसमें डाल के कुछ छोटा मोटा सा बना देता, मेरे को और बेटर सीख मिल जाती. तो a couple of things around that कि एक तो नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप कंटिन्यूसली लोगों से बात करते रहें. कोई भी आपको प्रॉब्लम दिख रही है उसके बारे में बात करें, आप सोचते रहे कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं. एंड कभी ना कभी यू विल गेट दैट मोमेंट वेयर यू फील कि मैं इतना कन्विंस्ड हूँ कि मेरे को इसी पे बिल्ड करना है. Oh, wonderful. Right. Yeah, Siddharth, next. Okay. Yeah, मतलब लुकिंग बैक एट माय जर्नी, निकुंज का पॉइंट तो बिल्कुल वैलिड है ही. एंड लोग पूछते रहते हैं यार स्टार्टअप कैसे सीखें. तो थोड़ा वो अपना एजुकेशन सिस्टम वैसा है ना कि सब कुछ वो बुक्स और इससे आता है मतलब. बट एसेंशियली अगर आप वो बिरला वगैरह की भी स्टोरी पढ़ रहे हो, बिरला जी की, तो जीडी बिरला वगैरह की, या इवन टाटा की, एवरीवन लर्न स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप बाय डूइंग इट. उनको तो 11-12 साल की उम्र में ही फेंक दिया गया था कि जाओ मुंबई जाओ और ये खड़ा करो. सो दैट्स अ लाइक रियली वेल गुड पॉइंट कि स्टार्टअप करने का मतलब आप पहले सीख के नहीं जा सकते, आपको करके ही सीखना पड़ेगा. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देयर इज अ क्वेश्चन मतलब ओवर हियर, हाउ टू कम्युनिकेट विद दोज वी विश टू स्टार्ट with them as partners, but with taking proper precautions of sharing the idea and offers before such acceptance. तो ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है फर्स्ट टाइम स्टार्टअप फाउंडर्स को बहुत आते हैं ना कि यार मतलब मैं आइडिया कैसे दूसरों को पता ना चल जाए, या कैसे छुपा के रखूं, पहले सीक्रेटली करूं. आई वुड से यार मतलब आइडियाज आर लाइक नॉट द रियली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टार्टअप. जितने ज्यादा लोगों को बता सको ना बता दो, कोई फर्क नहीं पड़ता. जितने ज्यादा लोगों को बताओगे उतना जल्दी आपको फीडबैक भी मिलेगा, उतनी जल्दी आपको समझ में आएगा किसी और ने कर रखा है, या किसी और की जर्नी से आप सीख सकते हो क्या भाई आइडिया किसी ने किया है. इनफैक्ट मतलब आई वाज रियली हैप्पी, मतलब द अदर डे आई गॉट अ मैसेज ऑन लिंक्डइन कि यार आपने बोलो चलाया था, आपने बोलो बंद कर दिया था, व्हाट वर योर लर्निंग्स फ्रॉम इट. एंड आई गिव देम लाइक 3 लाइन आंसर, एंड आई थॉट कि मेरी पूरी 1 साल की जर्नी मैंने 3 लाइन में उसको लिख के भेज दी. एंड दोज वर लाइक द सक्सेंट थिंग. तो किसी और से सीख सको तो इट्स बेस्ट, है ना. नाउ कमिंग टू आइडिया पार्ट, यार निकुंज भी जो बोल रहा था, आइडिया दुनिया जहाँ के लोगों के पास होता है, सेम आइडियाज होते हैं, सेम आइडियाज ही चले आ रहे हैं. It doesn't matter. What really matters is the execution part. And if you are really passionate about the idea, no one can beat you मतलब to the execution of it. और अपने आप पे छुपा के रखोगे, doesn't matter. मतलब 1 साल बाद यही होगा, आप बोलोगे यार ये मैं क्या कर रहा था, लाइक वो आइडिया तो मैं कुछ और ही था और आज मैं बिल्कुल ही डिफरेंट चीज बना रहा हूँ. सो डोंट बी शाय, बी वेरी फोर्थकमिंग. लोगों से बात करो, जितने ज्यादा लोगों से बात कर सकते हो, लोगों के साथ फीडबैक लो अपनी चीजों का. एंड यू नो मतलब फिल्टर भी करो ऑब्वियसली कि भाई क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं. सो दैट्स इट. अगेन स्पीड एंड एग्रेशन तो है स्टार्टिंग से. आपने मेंशन कर दिया लोगों के इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी जग गई. बोलो क्लोजर का लर्निंग क्या था, अगर आप बताना चाहते हो तो बता दो. So it was not a closure again, it was a pivot. We understood कि यार इसमें, so one thing that we understood was कि यार we were in Bolo, we were doing short form video question answer. तो उसमें लोग वीडियो भी अपलोड कर सकते थे अपने किसी भी सब्जेक्ट की. So now what happened over there was कि basically कि जो छोटे वीडियोस थे ना, हमको समझ में आया कि एंटरटेनमेंट में तो बहुत चलता है, टिकटॉक बहुत चलता है, बट व्हेन इट कम्स टू इन्फॉर्मेशन लोग घंटों की यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं. अगर उनको कोई स्किन केयर में प्रॉब्लम है, वो घंटे बिता देंगे यूट्यूब पे, 10 लोगों से बात करने में बिता देंगे. So we understood that. Second was basically मतलब when you want to build an information solution, मान लो एजुकेशन के लिए लोगों को कुछ प्रोवाइड करना है, फिटनेस के लिए, you need to build a vertical solution in when it comes to information कि भाई
वर्टिकल मीन वर्टिकल सॉल्यूशन जिसमें सारी चीजें हो, मतलब मैं अगर एजुकेशन की बात कर रहा हूँ तो वहीं पर मैं लेक्चर्स हो पा रहे हैं, वहीं मेरे क्विजेस हो रहे हैं, वहीं असाइनमेंट हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, फिटनेस में ट्रैकर वगैरह ये सब हो रहा है. सो दोज वर द की लर्निंग्स दैट वी गॉट फ्रॉम बोलो. Wonderful. Thank you so much for that. So before we move on to Akshay, I would just like to request the audience. हमने poll चालू किया है. 39 so 60% have voted for it. बाकी लोग जिन्होंने नहीं किया वो प्लीज कर दो. और दूसरा, अगर if you think this session could be better, please feedback छोड़ो. अगर कुछ अच्छा लगे, कुछ learning है, वो भी please comment section में डालो. Akshay, moving on to you, and if you have any further question for our audience out there. मैं बस इतना ही कहूंगा कि हमें कुछ पसंद है, जो पसंद है वो करना चाहिए, और हमें ये जो पसंद होता है वो चीज हमें पहले शॉट में नहीं मिलती है, बहुत बार ट्राई करना होता है, अलग अलग सेक्टर्स में जाना होता है, मेंटर्स अच्छे ढूंढने चाहिए, उनकी हेल्प लेनी चाहिए, और हार्ड वर्क करना चाहिए. हार्ड वर्क मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. और इसके अलावा, क्योंकि अगर आप एक चीज में कुछ गए हो, वहां पे आप फेल भी हो गए, कुछ भी नहीं, लेकिन आपने अगर हार्ड वर्क किया है तो आपकी बहुत सारी स्किल्स डेवलप हो चुकी होती है, और आप जब नेक्स्ट स्टेप लेने वाले हो तो उसको हेल्प करता है. सो पसंद रहने वाली चीज, मेंटर्स और हार्ड वर्क, आई वुड से दिस थिंग. बाकी चीजें तुम मोटिवेशन, एक विजन के साथ बढ़ो, ये करो, वो आप बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स जो एस्पायरिंग है उनके पास होता ही है, बट साथ में ये Right, wonderful. That was very precise and apt. और यहाँ पर प्राची मलपानी पूछ रही है कि when can we connect with three of you? Can you give contact details? तो बताइए भाई, आप कितने अप्रोचेबल हो और कहाँ अप्रोचेबल हो और किस प्रकार के सवाल लोग आपसे पूछ सकते हैं. I think So LinkedIn. if you want to leave your LinkedIn best है. yes. LinkedIn. Okay. और निकुंज तुम्हारा क्या है भाई? Best place to approach you. अब I peer think pressure both में are LinkedIn fine. बोलना है तो LinkedIn, WhatsApp, it's fine. मेरे ख्याल से हम तीनों LinkedIn के हमारे वो लिंक शेयर कर देते हैं चैट में. हाँ, अगर कर सकते हो तो चैट में प्लीज शेयर कर दो, बहुत अच्छा होगा, लोग भी कनेक्ट कर पाएंगे आपसे. सलोनी हमारी स्टड है, ऑलरेडी शेयर कर दिया है. इस सेशन में सलोनी काबरा का बहुत बड़ा हाथ रहा है. जस्ट इन केस वोट ऑफ थैंक्स में अगर मिस हो जाए तो मुझे पहले ही बता देना. कोऑर्डिनेट करने में और इन तीन दिग्गजों को एक कॉल पे लेके आना, ये बहुत ही मुश्किल रहा है. तो 2 बार कनेक्ट करने को फॉलो अप लेना. बट इतना समय दिया है अपने स्टार्टअप के, इससे आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि टीम मीटिंग को स्टेक पे रख के अपने दिन भर के काम खत्म करके, राजा से रंग बन के, जो भी दिन भर के अपने काम है अच्छे बुरे वो सारे खत्म करके आप लोगों ने वक्त दिया है, बहुत अच्छा लगा. बाकी आई गेस टिल द टाइम दैट हैपेंस, Vijay ji Bhudada, can I please request you to go ahead and share your vote of thanks. विजय जी भूतड़ा जी. Vijay ji Bhudada, na? Yeah, I've already unmuted. Yeah, wonderful. Yeah, okay, wonderful. Please go ahead. Great. So it was really a treat to listen to all 3 young entrepreneurs and understand about their journey. And I'm sure everybody who has participated today must have enjoyed and must be taking some good things. I would just like to reiterate some of the good pointers which all 3 of these people have shared, which can be helpful for everybody in their own either entrepreneurship journey or any other business journey. I'm sure Right. many of the things are applicable in all kind of business ventures, or even in a job profile also. So I would like to just reiterate those points. One is that even if you don't have a subject expertise, you can still do it, but you need to do an extensive study and research. So that is very, very important. Second, when you're talking about a product or solving a problem, market research is very, very important, because if you don't know the market well, then you won't be able to develop a product which is commercially viable and sellable, right? Therefore, that market check, validation of demand, all that is very, very important again. In one of the points Akshay mentioned, that identifying the problem is much more important than finding a solution, because solutions can be found once you know the problem exactly well. So again, that is a very important point. Students particularly, or the budding entrepreneurs particularly, should note about it. As you move in this journey, it's not going to be easy, definitely, because for your
among thousands or maybe lakhs of people who are trying to do something new. And it's not that, some idea which comes to you has not been explored by somebody. So it's going to be really tough to come up with something which is very, very unique. So you have to have that mindset, and you have to keep yourself motivated. And to keep yourself motivated, building a good team, reading good books, having those entrepreneurship groups where you can go discuss your problems, debate and take some inputs, having a mentor. All these are so important things in journey of building a startup, or for that matter any organization, I would say. Right. Speed and aggression, particularly in startups cases, is very, very important again. Now I will also cover some of the points. I mean, I think broadly I have covered the key pointers. Some pointers I would like to add from my side, which were probably not discussed, and probably they have not yet faced, and that's why they could not or did not mention probably. When you are building an organization, even a startup, in the Indian context particularly, it is important to keep track of your capital management. Of course, was spoken, but bookkeeping, finance, accounting, and dealing with the laws which are applicable to on a regular basis, and being compliant with those is so important, because as you move in your journey, your product will be successful. You will be able to market it very well. But if you falter on some of the tax and regulatory compliances, then your next stage of growth can probably be delayed, because those are some of the things where sometimes deals also break. And I have seen those because I mean, obviously in a startup, as all of they have said, and we all know that aggression and speed is important. Identifying problems, solving those, all those are very, very important thing. And therefore in that aggression, that zeal to do something great, we tend to miss on those smaller aspects which are also an integrated aspects of a business. We tend to miss on those. So it is important to see, you don't have to spend time yourself, but do identify a good consultant, good accountant, or a company secretary, or a lawyer whom you can trust, who is practical, who can adopt to your mindset, that what you kind of can think and are thinking, and give you practical solutions as you move along. And of course, at your stage, cost is a big concern always, because capital is always scarce. But there are good advisors available in the market, even at a reasonable cost. And sometimes even you find the cost is little more, make sure that you choose right person. Just for the sake of cost, don't compromise on the quality of your consultants, because वो जो छोटा सा पैसा हम बचाने की कोशिश करते हैं, उसमें आगे जाके बड़ा नुकसान हो जाता है. So and this all I'm talking from my practical experience, and I have seen many things. So just be mindful of those. And I would like to thank you very much to Nikunj, Akshay, and Siddharth for the wonderful sharing. I would like to thank MVPM, Core Management Committee, Atulji Lauti, Vrajendraji Malu, for supporting in this initiative, and giving us their motivation to conduct those and help the students and the budding entrepreneurs. I would like to thank Saloni Cabra and Just Jaju for all the background coordination, helping, email shooting, WhatsApp messages, marketing of the event, designing of the, poster, etc. It was very well done and coordinated by them at a very short time. I would like to thank Ayushji and Vinay also for conducting the session in a very smooth manner, and bringing it to a good conclusion. And last but not the least, all the participants who have patiently heard all of them, and I'm sure all of you have benefited from this. So thank you very much to all of you.
And I would like to hand over the baton to Vinay again for concluding, quick concluding remarks, and we end the session today. Thank you so much. Right. Thank you so much, audience, for being here. And something that I'd like to really appreciate is all of you giving us time and being here. You're the most crucial part why me to make this program successful. And we've got our next session for 6th of September. It's the roles in industry, 4 to 5 p.m. I hope you've already registered for it. If not, you can go to MVPM page on Facebook or my page, Coach Vinay Mantri, or you could probably refer to the same email chain or WhatsApp that got you here. So looking forward to seeing all of you back on 6th. You can leave your feedback while you leave this meeting, and we'd love to see you again. Thank you so much. Thank you so much. Jai Shri Krishna. Take care. Jai Shri Krishna. Jai Shri Krishna. Jai Shri Krishna.